हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का फिजिक्स। तो फ्रेंड्स, ये फिजिक्स का फर्स्ट लेसन होगा प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैप्टर का और पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उस पर मैंने बहुत से ऐसे टॉपिक बताए हैं जो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में काम आने वाली है। जो हम लोग के एग्जाम जो होने वाला है 2024 में, जो एग्जाम आप लोग को होने वाला है वो आपको काम आने वाली, तो उससे आप लोग जरूर जाकर नोट्स कीजिए। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को किस प्रकार प्रूफ किया था, उसे हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप लोग इसके पहले के वीडियो नहीं देखें तो उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने अवतल दर्पण के बारे में दर्पण सूत्र को सिद्ध करके रखा है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दर्पण सूत्र को उत्तल दर्पण में किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो फार्मूला होता है आप लोगों को, ये 1/f, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1/f जो है आपका 1 फोकस, फोकस दूरी बोलेंगे कैप स्मॉल एफ को, इसके बराबर होता है 1/v और प्लस में 1/u। आपको पता होगा v क्या है, u क्या है। तो ये आपका प्रतिबिंब है, ये आपका क्या है, वस्तु दूरी है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, फोकस दूरी। तो ये जो फार्मूला है दर्पण सूत्र का, इसे हम लोग किस प्रकार प्रूफ करेंगे उससे हम लोग देखने वाले एक शॉर्ट तरीके से, और बहुत कम समय में हम लोग सिद्ध करने वाले। ठीक है, जो कि ये जो वीडियो आप लोग को बनने वाला कम से कम आप लोग को 5 मार्क्स बिहार बोर्ड एग्जाम में दिलाएगा। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, लिखिए उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र को आप लोग प्रूफ करके दिखाना है। ओके, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके फिगर से। ठीक है, फिगर समझ में आ गया तो समझो कि आप लोग इसका जो डायग्राम बोल सकते हैं, इसका जो खींचने वाला अनुपात में करने वाला है उसे आप लोग प्रूफ करके दिखा दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे ये वाला भाग को हम इस प्रकार कलर कर दिए, ये दर्पण को, ये जो गोली दर्पण है इस प्रकार कलर कर दिए, तो ये वाला भाग को आप लोग जानते हैं कि इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तक सतह, जिससे हम लोग प्रकाश का परिवर्तन नहीं कराते हैं दोस्तों। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे ये वाला सतह को जो जिसको हम लोग नहीं रंगे हैं, ये वाला कलर नहीं किए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रवर्तक सतह। इसी से हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कराते हैं। तो ये जो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं इस प्रकार, इसको एक नाम देते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रधान अक्ष, या इसी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ओके, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। और ये आपका हो गया ध्रुव, ये वाला बीच वाला पॉइंट जिसे हम लोग पोल कहते हैं, क्या बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ओके, आप लोग को दिख रहा है, ये हो गया आपका P। इसी प्रकार यहाँ पे एक और बिंदु लेते हैं जिसका नाम क्या है, कैपिटल F। ये आपका क्या नाम है यहाँ पे, स्मॉल, ये यहाँ पे आपको C हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस हो गया और पोल हो गया। इसे आप लोग पीछे के वीडियो में जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया इसके बारे में। ठीक ना, यहाँ पे देखिए वस्तु को हम लोग रख रहे हैं, ये जो वस्तु है हम लोग इसके पीछे रख रहे हैं, दर्पण के पीछे रख दे रहे हैं, किसको, यहाँ पे दर्पण के आगे यहाँ पे रख दिए हम लोग, यहाँ पे दर्पण के आगे यहाँ पे रख दिए वस्तु को, ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला किरण जो यहाँ से गुजारते हैं ऑब्जेक्ट को, यानी कि वस्तु को, सिर से, इसको वस्तु को नाम दीजिए A है, और ये वस्तु का नाम क्या है, B। ये वस्तु का नाम हो गया दोस्तों। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग सेंटर से गुजारने वाले हैं, सेंटर के आपतित कितने कराने वाले हैं। ठीक है, सेंटर के आपतित, सेंटर के समान, ये आपका वक्रता केंद्र था। ठीक है, यहाँ पे सेंटर से हम लोग गुजार दिए इस प्रकार, ये आपका C था। तो आपतित किरण कहाँ जा रहा है, सेंटर पर। तो सेंटर पर जाता है, सेंटर की दिशा में जाता है आपतित किरण, ये जो आपतित किरण आपका जा रहा है सेंटर की दिशा में जाती है, तो पुनः उसी दिशा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ये हम लोग नियम पढ़े थे, किरण आरेख की बनावट में पढ़ लिए थे। ओके, ये हो गया। इसी प्रकार ये जो है प्रतीत हो रहा किरण लगता है कि सेंटर से आ रहा है, इस प्रकार इसको हम लोग डॉट तरीके से इसको डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे। ओके, और आगे देखिएगा, यहाँ से एक और किरण लेते हैं, एक किरण का नाम हम लोग लेते हैं ध्रुव से, यानी कि पोल से लेते हैं। ठीक है, पोल की दिशा में हम लोग आपतित किरण
दर्शाएं। यहाँ से आपसे किरण जा रहा पोल की दिशा में, और पोल की दिशा में जब आया तो यहाँ पे एक एंगल का निर्माण किया, उससे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। यानी कि आता है, आने वाली किरण जो है यहाँ से टकराया, यहाँ पे जो कोण का निर्माण हो गया उस कोण का क्या नाम है? आपतन कोण। ओके, इसी प्रकार जितना कोण से आया था बनाते हुए उतना ही डिग्री से ये बनाते हुए भी परिवर्तन होगा। तो ये परिवर्तन होगा यानी कि परिवर्तित हो रहा है ये वाला किरण, तो इसका मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल का निर्माण हुआ होगा। तो जितना एंगल देखो ये वाला रहता है आपतन कोण, उतना ही क्या रहता है? आर रहता है। ओके, तो ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परिवर्तन कोण। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग को सिखाते हैं P और F के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में F लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? F। ओके, शॉर्ट में F लिख दिए। और एक बात और ध्यान रखना, रोकी थोड़ा सा इसको बाद में लिखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे ये जो किरण आपको दिख रहा है ये वाला ध्रुव से आते हुए, ये प्रतीत हो रहा है ऐसा कि ये आपको लग रहा है कि यहाँ से होके गुजर रहा है। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार ये जो किरण है प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ से आया, यहाँ से टकरा कर वापस परिवर्तित हो गया। ये हो गया। और यहाँ पे कटान बिंदु जो बन रहा है इस प्रकार, यहाँ पे जरा देखिए, ये जो कट रहा है यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, जब दो आरेख एक दूसरे से काटते हैं तो जहाँ पे कटता है वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा हो गया। ठीक है, प्रतिबिंब इतना छोटा हो गया, तो इसको नाम दीजिए डी, और क्या नाम दिए हैं? ई। ये हो गया आपको प्रतिबिंब। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे जरा देखना, अब हम लोग रखते हैं थोड़ा सा चिन्ह को दर्शा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे P और E के बीच की दूरी यानी कि प्रतिबिंब बना है, इसको हम लोग V से लिख सकते हैं। P और इसको V से हम लोग इस प्रकार लिख दिए। यहाँ P और E के दूरी को V हम लोग डिनोट कर दिए। P से F तक, P से यहाँ से F तक, इसको स्मॉल f से लिखेंगे। इसी को हम लोग फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल f से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट और है आपका, यहाँ से यहाँ तक वक्र तक केंद्र तक, ये आपका r बराबर 2f लिख सकते हैं। ये आपका 2f हो गया, r बराबर 2f। ओके, जो वक्र तक केंद्र के सामने है, ये रह गया दोस्तों। अब एक और हम लोग देख लिए v के बारे में, f के बारे में, वक्र केंद्र के बारे में, यानी कि r बराबर 2f जो होता है वक्र त्रिज्या जो होता है। अब यहाँ पे देखिए वस्तु यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये वस्तु की दूरी हो गया। तो वस्तु ये सामने रखिए यहाँ पे, ये आपका वस्तु का दूरी हो गई यहाँ से P तक। ठीक है, ये वस्तु को हम डिनोट करते हैं किससे? U से। U आपका वस्तु हो गया। वस्तु देख लिए, प्रतिबिंब देख लिए, फोकस देख लिए, ये सारा हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। इस प्रकार हम लोग शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हो गया, इतना करने के बाद हम लोग समरूप त्रिभुज को दिखाने वाले। त्रिभुज को देखिए गौर से, पहला त्रिभुज लेने वाले हैं ABC, बड़ा वाला ABC, ये बड़ा जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ये समरूप हो गए दो त्रिभुज। और जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजा अनुपातिक में लिखाता है। ये आपको जो बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं दोस्तों, ये आप लोग को पिछले वीडियो में अवतल दर्पण में बताए हैं, बहुत अच्छी तरीके से बताया किस प्रकार त्रिभुज जब समरूप रहता है तो उसे अनुपातिक लिखा है, तो उसके भुजा को, तो उसे आप लोग प्लेस में जाकर देख सकते हैं, अवतल दर्पण वाला सीधे। ठीक है, तो उसे आप लोग जाकर देख लीजिए। और यहाँ पे समझिएगा, इस यहाँ पे किस प्रकार हम लोग समरूप जब होता है तो अनुपातिक कर सकते हैं। तो ये समरूप हम लोग कर दिए। तो भुजा को लिखेंगे हाइट के अनुपात में लिखने वाले हैं, क्योंकि ये त्रिभुज जो बड़ा वाला था, एक आपका छोटा वाला ये था, ये आपको छोटा वाला कर रहे हैं और ये आपको बड़ा वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक कर रहे हैं। तो ये हाइट को हाइट के अनुपात में लिखेंगे, यानी हाइट जो आपका है, हाइट जो आपका यहाँ पे है, जरा देखिएगा AB, क्या है? AB, और बट्टा में क्या एक और हाइट है DE, ये हो गया आपका DE। इसी प्रकार आधार को आधार यहां से लेकर यहां है आपका बड़ा वाला में। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं BC बट्टा लिख सकते हैं EC, यानी कि ये छोटा ट्रायंगल का आधार यहां तक हो गया, ये बड़ा ट्रायंगल का आधार यहां से लेकर यहां तक हो गया। तो पहले बड़ा वाला को लिख दिया ऊपर, फिर छोटा वाला का आधार नीचे हम लोग लिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका EC। ओके, अगला स्टेप में दर्जा देखिए, अगला स्टेप यहाँ पे एक स्टेप और लिख देते हैं। यहाँ पे
ए बी बटा डी ई बराबर ए बटा डी ई बराबर। तो ये जो बराबर है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखना BC को जरा गौर से देखिएगा। BC कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक BC है, तो इसको दो टुकड़ा में करते हैं। एक आपको BP यहाँ तक और PC, यानी कि दो हम लोग BP और प्लस PC को जोड़ देते हैं तो पूरा हमारा क्या प्राप्त होता है, BC प्राप्त होता है। तो BC को डिनोट लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे BP प्लस PC, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार। ओके, ये हो गया, यानी कि BC को टोटल को BC को लिखने के लिए इतना भाग और इतना भाग को जोड़ दिए तो टोटल भाग हो गया। ओके, एक बात और, इसके बट्टा में जरा देखिए, इसके बट्टा में कौन है, EC कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक EC, ये EC आपका हो गया। तो EC को लिखने के लिए अगर PC में से ये वाला छोटा भाग को घटा दें, ये वाला छोटा भाग यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला भाग आपको बच जाएगा। यानी कि EC को लिखने के लिए आप PC में से ये छोटा भाग को घटाएगा तो ये वाला भाग आपको लिखा जाएगा। ओके, तो लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे PC में से यानी कि PC में से घटा लेंगे PE को, PE इस प्रकार घटा लिए और इसको हम लोग नाम देंगे समीकरण 2। क्या नाम देंगे, समीकरण 2 नाम देने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये समीकरण 2 नहीं, समीकरण फर्स्ट करेंगे हम लोग। अभी फर्स्ट हम लोग मान लिए हैं यहाँ पे। इसी प्रकार त्रिभुज चलते हैं दूसरे त्रिभुज में और करके, ठीक है। और में जरा देखिए, और में आपका है इस बार कौन सा ट्रायंगल करने वाले हैं, इस बार हम लोग ये ट्रायंगल को लेने वाले हैं और ये छोटा ट्रायंगल नाम लिखते हैं, जरा देखिएगा ABP है, ABP ये ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे लिखेगा त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज DEP। ओके, DEP लिख दिए। अब यहां से देखिए दोस्तों, ABP हो गया और DEP हो गया। इसमें हम लोग भुजा को अनुपातिक करने वाले, तो ये भुजा ये बोल सकते AB एक हाइट है, ये भी यहाँ DE हाइट है, तो लिख सकते हैं AB बट्टा इसके हाइट कौन लिख सकते हैं, DE। ओके, AB बट्टा DE लिख दिए। किस प्रकार लिखा है आप लोग देख सकते हैं, हाइट के अनुपात में लिखा गया। अब यहाँ पे ट्रायंगल में देखिए, आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ट्रायंगल के लिए ABP के लिए जो आधार था BP है आपका आधार, ठीक है। अब ये छोटे ट्रायंगल के लिए आपको क्या PE है, तो यहाँ पे BP लिखेंगे और फिर नीचे में क्या लिखेंगे PE, यानी कि ये वाला आधार लिखा जाएगा इसके अनुपात में। ओके, तो लिख सकते हैं यहाँ पे BP बट्टा PE। ओके, लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे ये बातें हैं कि LHS को देखिए, LHS यहाँ भी देखिए, AB है ऊपर में, DE नीचे में है, तो ये दोनों लग रहा है कि बराबर है, LHS साइड बराबर है। तो LHS साइड जब बराबर रहता है तो RHS वाला साइड को हम लोग बराबर कर सकते हैं। इसको पहले नाम दीजिए, समीकरण क्या हो गया 2। तो LHS बराबर क्या है, LHS बराबर LHS है, तो RHS वाला साइड को हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को बराबर करने पर क्या लिखे हम लोग, यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखें कि हम लोग समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड को बराबर करना है। सेकंड से क्या करें, बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि LHS वाला साइड हम लोग को बराबर था, इसलिए RHS को हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो ये RHS ये वाला साइड रहा, यानी कि लिख सकते हैं आप लोग BP प्लस PC है, क्या PC, और बाई में लिख सकते हैं PC माइनस PE। ये RHS वाला एक साइड हम लोग पूरा यहाँ पे लिख दिए। एक RHS वाला और बच गया, ये आपका सामने रहा, इसको लिखिएगा BP बट्टा PE। ओके, ये RHS वाला को बराबर कर दिए। तो RHS बराबर हुआ तो इसको हम लोग मान लेते थोड़े समय के लिए, ये समीकरण क्या हो गया, थर्ड। ओके, फर्स्ट सेकंड हो गया अपने आप बराबर किए, LHS बराबर हो गया तो RHS को हम लोग बराबर कर दिए, समीकरण क्या हो गया, थर्ड। अब यहाँ पे चलते हैं चिन्ह परिपाटी से। आप लोग अगर चिन्ह परिपाटी नहीं देखें तो इसके पहले के वीडियो में देख लीजिएगा। अवतल दर्पण में मैंने बताया चिन्ह परिपाटी क्या होती है, ये सारी जानकारी आप लोग को दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जाकर, यहाँ पे लिखिए अब चिन्ह
परिपाटी सी, चिन्ह परिपाटी सी। तो चिन्ह परिपाटी से जरा देखिएगा, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिखने वाले, ये आपका P और E है। P E जो है ये वाला, यहाँ इसको किससे डिनोट किया, V से, यानी कि प्रतिबिंब है। तो लिखिएगा P E बराबर, तो ये साइड जो दर्पण की इस साइड रहता है और दर्पण की ये साइड, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझना। आप लोग इस प्रकार क्लास 8 से ही क्या बोल सकते हैं, क्लास 7 से ही इस प्रकार का कार्तीय तल देखते आ रहे हैं। इसको आप लोग y बोलते होंगे, इसको आप लोग x बोलते होंगे। x अक्ष ये वाला हो गया, y अक्ष ये वाला हो गया। साथ साथ ये भी जानते होंगे, 8 क्लास में जब गए होंगे, 9 10th में आ गए हैं, तो ये वाला इस जो ये साइड रहता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, यानी कि धनात्मक बोलते हैं पॉजिटिव। इस साइड वाले को नेगेटिव कहा जाता है। ऊपर वाला को y को बोला जाता है पॉजिटिव बोला जाता है, नीचे वाला क्या बोलते हैं, नेगेटिव। इस प्रकार, लेकिन ऊपर नीचे तो नहीं है, लेकिन आपको ये दर्शा रहे हैं कि ये साइड वाला जो रहेगा पॉजिटिव में और इस साइड वाला क्या रहेगा, नेगेटिव में, एक सच वाला। तो ये आपको एक सच पूरा हो गया। तो ये साइड जितना भी बिंदु होगा सब माइनस में, और ये साइड वाला क्या होगा, प्लस में। ओके, नहीं उल्टा बोल दिए, ये वाला ये काची होता है, ये प्लस में होता है पॉजिटिव, और ये वाला क्या होता है, ये साइड वाला नेगेटिव होता है। जो कि हमने वहां पे लिखा, ये प्लस है, ये क्या माइनस। ठीक है, तो ये वाला साइड यहाँ पे PE है, तो बताओ यहाँ पे प्लस हुआ कि माइनस, PE प्लस हुआ कि माइनस। तो ये होगा आपको PE जो भी है ये आपका प्लस में होगा, प्लस भी, क्या लिखेंगे, प्लस भी। ओके, इसी प्रकार P और F के बीच की दूरी को फोकस कर रहे हैं, F कह रहे हैं, तो ये PE PF है, PF को हम लोग F तो लिखें, लेकिन प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि अभी मैंने बताया ये साइड वाला क्या होता है, प्लस में। P और C को लिखिए, P और C क्या है, 2F लिख सकते हैं, R नहीं लिखिएगा, 2F लिख सकते हैं, इतना बड़ा इतना, इतना बड़ा इतना लिख सकते हैं। तो ये 2F को लिखिएगा प्लस में कि माइनस में, यानी कि PC PE नहीं, PC बराबर प्लस 2F। ओके, ये हो गया, ये साइड वाला सब हमने लिख दिया, P को लिखा, PF को लिखा, PC को लिखा। अब ये BP बच गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका U है। तो बताओ ये प्लस में हुआ कि माइनस में, तो ये लिख सकते हैं आप लोग BP, तो BP को लिख सकते हैं आप माइनस U। ओके, तो ये चिन्ह परिपाटी से आपको हो गया चिन्ह पता करने का जो नियम था। अब आपको बताते हैं ये जो हम लोग चिन्ह परिपाटी से यूज किए हैं चिन्ह को, इसे हम लोग कहाँ रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे समीकरण 3 में रखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग थोड़ा सा इस प्रकार। अब यहाँ देखना दोस्तों, यहाँ पे रखते हैं ये देखिए, ये हो गया। लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 कौन है आपका, लिखिए BP प्लस PC। ओके, BP प्लस PC, और थोड़ा नीचे लिखते हैं BP प्लस PC और बट्टा में PC माइनस PE, जो कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, समीकरण 3 वाला हम लोग पूरा लिख दिए वहां पे। बराबर में क्या, BP बटा PE, बराबर लिखो BP बटा PE। ओके, ये हो गया समीकरण 3 हम लोग लिख लिए। अब ये जो जितना मान है यहाँ पे चिन्ह परिपाटी वाला, ये सारा मान को हम लोग यहाँ पे बैठाने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, PE का वैल्यू देख रहा है, वहां पे बता रहा क्या, यहाँ पे आपको लिखना है BP का वैल्यू। BP कौन है, BP आपका माइनस U है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस U, बीच में प्लस है। PC का वैल्यू देखो, PC प्लस 2F है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2F। ओके, बाई में आइए, बाई में आपका क्या है, तो बाई में लिख सकते हैं आप PC 2F है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2F, और ये बीच में माइनस है, तो माइनस यहाँ पे देना बहुत जरूरी है। PE का वैल्यू देखेंगे, P प्लस क्या F, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग F। ओके, इसी प्रकार BP का वैल्यू देखो, BP क्या माइनस U, तो यहाँ पे लिखेगा माइनस U, और बाई में PE है, P आपका क्या प्लस F, तो यहाँ पे लिखेगा प्लस F। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जरा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, F में U से करेंगे गुना, तो ये होगा FU होगा, F में U से कि FU हो गया, और यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। इसी प्रकार F में इससे करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा प्लस के प्लस 2F स्क्वायर, क्या हो गया 2F स्क्वायर, ये वाला हो गया। नेक्स्ट आपका ये वाला हम लोग
ये इससे गुना करने वाले, एफ से इसमें करो, ये वाले इसमें, तो ये होगा -2FU हो गया। फिर इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग को भी का वैल्यू नहीं लिखाया, पीई का वैल्यू हम लोग को एफ लिखना चाहिए था। रुकिए वेट, थोड़ा सा इसे हम लोग फिर से थोड़ा सा लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा हम लोग गलत बैठा दिए, यहाँ पे जरा देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, ये आपका है बीपी, ओके। समीकरण 3 से हम लोग चल रहे हैं। बीपी का वैल्यू देखिए, बीपी का वैल्यू कितना -u, तो यहाँ पे कितना बैठा है ना -u, और प्लस का प्लस देंगे। पीसी का वैल्यू कितना है, पीसी 2f है, तो यहाँ पे लिखना 2f, ओके। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पीसी का वैल्यू, तो पीसी का वैल्यू 2f हम लोग जाने, तो 2f यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2f, और ये बीच में माइनस। पी का वैल्यू देखो, पी का वैल्यू क्या, प्लस भी, तो यहाँ पे लिखेगा भी, ओके। बीपी का वैल्यू कितना है, बीपी को -u है, तो यहाँ पे लिखेंगे -u, और बाई में देखिए पी का वैल्यू कितना है, पी प्लस भी है, तो यहाँ पे लिखेगा बी, ओके। ये आपका मान हो चुका। अब गुना करने के लिए सीखते हैं गुना किस प्रकार किया जाता है। आप लोग जानते हैं वो कैसे गुना किस प्रकार किया था, ये वाला इससे और ये वाला इससे, इस प्रकार, यानी कि ऐसे कर सकते हैं गुना, इससे क्रॉस मल्टीपल, ये वाला इससे हो जाएगा, ये वाला इससे गुना करेंगे। तो गुना करना स्टार्ट करते हैं। u को v से करते हैं, तो ये होगा -uv, u को v से किया -uv, और ये v को 2f से करेंगे, तो ये होगा +2fv, ओके। अब ये वाला इसमें करते हैं, 2f को u से करते हैं, तो ये होगा -2f u, माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस यहाँ माइनस यहाँ है, गुना क्या हो गया प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं u भी, ओके। अब ये सारा हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ पे वो साइड है इस RHS में, इस साइड हम लोग लाएंगे बारी बारी से। तो लाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -uv + 2fv, ये जो था LHS में हम लोग टोटल लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए RHS में देखिएगा, RHS में क्या आपका माइनस है, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा +2fu, ये माइनस है RHS में, तो ये साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, नहीं प्लस है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस है यहाँ पे, तो इस तरफ का चीज हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं u भी बराबर क्या बच गया 0। यानी कि जो टोटल में यहाँ पे RHS में था, टोटल को हम लोग यहाँ पे लेकर चलाएं और चिन्ह को चेंज कर दिए। यानी कि उस तरफ माइनस था, तो यहाँ पे आके प्लस है, तो क्या हो गया माइनस। यानी कि LHS से RHS में जाता है या RHS में LHS में आता है, तो चिन्ह को चेंज होना बहुत जरूरी है, करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे uv है, यहाँ भी uv है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस में दोनों है। जिस प्रकार हम लोग प्लस को जोड़ते हैं प्लस के साथ, प्लस को प्लस के साथ जोड़ते हैं, उसी प्रकार माइनस को जोड़ेंगे माइनस के साथ, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक इसके पास भी है, एक इसके पास भी है, और एक इसके पास भी है, तो एक एक मिलके कितना हो जाएगा 2, यानी कि -2uv, ओके। और ये आपका बच रहा है +2fv बच रहा है, प्लस आपको बच रहा है 2fu, बराबर क्या बच रहा है 0, ओके। ये हो गया। अब यहां देखिए दोस्तों, ये जो है आपका, अब दोनों ओर हम लोग, दोनों ओर नहीं, पहले यहां पे कॉमन कर लेते हैं। कॉमन आपका क्या है, यहां पे -2 कॉमन करते हैं, तो यहां पे आपका हो जाएगा +uv। 2 किस लिए कॉमन किए, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो कॉमन कर सकते हैं हम लोग। तो कॉमन यहाँ पे किए 2 को, तो यहाँ पे u भी बच गया, यहाँ पे माइनस देंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि f भी केवल यहाँ पे बच चुका है, क्योंकि 2 हम लोग बाहर निकाल चुके थे। 2 हम लोग बाहर निकाले हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा -fu बच गया, बराबर में क्या बचा, यहाँ पे ब्रैकेट देकर बराबर क्या बच गया 0। और ये जो 2 जो है आपको गुना में जो है ये भागा में जाएगा, कहाँ पे जाएगा भागा में, तो लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे u भी -f भी -fu बराबर क्या होगा 0, ये लिख दिए हम लोग। अब यहाँ पे लिखते हैं दोनों ओर uvf से भाग देने पर, दोनों ओर uvf से भाग देने पर, ठीक है। दोनों ओर इसलिए लिखें क्योंकि LHS साइड वाला भी uvf से भाग देना है और 0 जो है उसमें भी भाग देना है, इसलिए हम लोग लिखे हैं दोनों ओर uvf से भाग देने पर। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसे थोड़ा सा इरेज करें, जगह नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ अब देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा
अगला स्टेप क्या होने वाला है, ठीक है। इसे हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें यानी कि यू भी जो आपको दिख रहा है, यू भी जो आपको दिख रहा है उसमें यानी कि यू भी ऊपर में है और नीचे में हम लोग लगाएंगे भागा यू भी एफ, ओके। बीच में माइनस है, माइनस देखो यहाँ पे दिया, एफ भी लिख रहा है, एफ भी में भी हम लोग भागा देंगे यू भी ई एफ से, फिर आपको माइनस है एफ यू, तो लिखेंगे यहाँ पे एफ यू बट्टा में यू भी एफ, बराबर क्या है 0, इसमें भी भागा दो यू भी एफ, ओके। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी से भी यू से यू कट गया, भी से भी कट गया, बचा आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए बच गया 1 ऊपर में और एफ नीचे में, ऊपर में कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 है ऊपर में, ठीक है। तो ये 1 बटा एफ हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। आगे देखिए माइनस में एफ से एफ कटा, भी से भी कटा, यहाँ पे ऊपर में 1 और नीचे में यू बच गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी एफ से एफ कटा, यू से यू कट गया, ओके। बचा क्या दोस्तों, यहाँ पे 1 ऊपर में और भी नीचे में, और आप लोग जानते हैं इतना से भागा जब इतना में देंगे, कोई अंक से या कोई अक्षर से भागा दिया जाता है 0 में, तो वो क्या होता है 0 होता है, ओके। ये हम लोग लिख चुके हैं। अब यहाँ पे देखना, आप लोग को बताते हैं, यहाँ जरा देखिए, ये जो 1/f जो है ये प्लस में इस तरफ है, क्या ये प्लस में है, तो इसे हम लोग RHS में लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं RHS में, तो बचेगा आपके पास 1 बटा u बचेगा, ठीक है। और क्या बचेगा 1 बटा v, क्यों बचा, क्योंकि हम लोग इसको वो साइड लेके जा रहे हैं, तो ये प्लस में है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो गया, ये प्लस यहाँ था तो यहाँ पे आके क्या हो गया माइनस में। अब यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे माइनस में माइनस, यहाँ माइनस को कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस को कॉमन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ अंदर में क्या बचेगा 1 बटा u